उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास एक छोटा सा गांव था, नंदगांव। वहीं एक गरीब किसान रहता था, नाम था हरिदास। मिट्टी के घर में रहते हुए वह और उसकी पत्नी सुमन दिन भर खेतों में मेहनत करते और जो थोड़ा बहुत अनाज उगता उसी से उनका गुजारा चलता। उनके अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा अपनापन और करुणा छलकती थी। हरिदास का एक नियम था, रोज सुबह उठकर मंदिर जाना, फिर खेतों में काम करने जाते समय रास्ते में जो भी जरूरतमंद मिलता, चाहे वह भूखा हो या बीमार, हरिदास अपनी थैली से थोड़ा बहुत निकाल कर उसे दे देता। गांव के कुछ लोग उसे मूर्ख कहते, खुद के पास कुछ नहीं और बांटता फिरता है, लेकिन हरिदास बस मुस्कुरा देता और कहता, नेकी का फल देर से सही, मिलता जरूर है। एक दिन खेत जाते समय उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो बुखार में तपरा था और झाड़ियों के पास करा रहा था। उस वक्त बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। हरिदास दौड़कर उसके पास गया, उसे अपनी चादर ओढ़ा दी और किसी तरह उसे अपने घर ले आया। सुमन ने परेशान होकर कहा, हमारे पास तो खुद की दवाई तक नहीं है और तुम ये बीमारी ले आए घर। हरिदास ने धीरे से कहा, यह सिर्फ बीमारी नहीं है, इंसानियत की परीक्षा है। उन्होंने अपनी चाय में हल्दी मिलाकर उस बूढ़े को दी, बिस्तर दिया और कई दिन तक उसकी सेवा की। धीरे धीरे वह बूढ़ा ठीक हो गया और एक दिन बिना कुछ कहे चला गया। बस जाते जाते एक बात कह गया, तुमने जो किया उसका फल मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। हरिदास और सुमन फिर अपने जीवन में लग गए, मगर हालात बिगड़ते चले गए। फसलें कम होती रहीं, मौसम खराब रहा और कर्जा बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में उन्हें खेत भी गिरवी रखना पड़ा। गांव का साहूकार अब और उधार देने को तैयार नहीं था। एक रात जब हरिदास और सुमन भूखे पेट लेटे हुए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक चमचमाती गाड़ी बाहर खड़ी थी। उसमें से एक नौजवान उतरा जो शहरी लग रहा था। उसने नम्रता से पूछा, क्या आप हरिदास हैं? हरिदास ने धीरे से सर हिलाया। नौजवान ने जेब से एक दस्तावेज निकाला और बोला, मेरे दादाजी को आपने कुछ महीने पहले बारिश में बचाया था। वो घर जाकर मेरे नाम ये जमीन ट्रांसफर कर गए थे, अब ये आपकी है। उन्होंने कहा था ये उनका नेकी का कर्ज है जो उन्हें जरूर चुकाना है। हरिदास और सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। जमीन के साथ साथ नौजवान ने 50,000 रुपए की मदद भी दी और मुस्कुराकर बोला, दादाजी कहते थे दुनिया में सबसे बड़ा धन दिल से की गई सेवा होती है। उस रात हरिदास बहुत देर तक आसमान की तरफ देखता रहा और बस एक ही बात दोहराता रहा, नेकी का फल सच में मिलता है, जब समय आता है तब खुद ऊपर वाला भेज देता है। अगली सुबह गांव के लोग फिर उसी खेत के पास खड़े थे, मगर इस बार हरिदास को देखकर उनकी आंखों में सम्मान था। और हरिदास वो अब भी वही था, वही मुस्कान, वही सादगी, बिना बदले हुए। क्योंकि जिनकी नीयत साफ हो उन्हें नेकी का फल कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तो अब आप लोग भी नेकी करते रहिए और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ भी एक नेकी कर दीजिए। इसके बदले में हम आपको ऐसी ही और भी कमाल की कहानियां सुनाते रहेंगे। अब मिलते हैं किसी और दिन किसी और की कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, नेकी कभी बेकार नहीं जाती।